साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आते हैं हम ये जो समास की क्विज चल रही है, आज लास्ट समास आप सभी का है और इसमें बहुव्रीहि समास के ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम बहुव्रीहि समास की ओर। कल हम कर्मधारय समास के बारे में आप सभी को जानकारी दिए कि विशेषण विशेष से बहुलम कर्मधारयः, जिसमें विशेषण और विशेष की बहुलता होती है वह कर्मधारय समास कहलाता है। और आज बहुव्रीहि समास की विशेषता बताएंगे और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण इत्यादि को बताएंगे, जिससे कि आपके विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में आप बखूबी नंबर प्राप्त कर सको, अच्छा मार्क ला सको। तो चलते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। आइए देखते हैं। यह है मेरा बहुव्रीहि समास। नाम इसका है बहुव्रीहि समास। शब्द ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, अब इसकी जो मतलब एक प्रकार से कहा जाएगा, जिसका हम परिभाषा कहेंगे, तो परिभाषा इसका ये है अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। अन्य पद, अन्य माने दूसरा, कोई तीसरा, जो दो शब्द रहेंगे। अब दोनों शब्दों में कोई तीसरे शब्द की तरफ इंगित करेंगे, वो प्रधान रहेगा, वही हमारा बहुव्रीहि समास होगा। अभी आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो वो भी अव्यय हो, अव्ययी भाव है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, जिसका उत्तर पद यानी बाद का शब्द प्रधान हो वह तत्पुरुष समास है। और इधर बहुव्रीहि समास कहता है अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, यानी कोई तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है, न पहला प्रधान होता है न दूसरा प्रधान होता है, कोई तीसरा प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बहु और एक है व्रीहि। ये है दो शब्द, एक है बहु और एक है व्रीहि। तो बहु माने हो गया बहुत, बहु माने हुआ बहुत, और व्रीहि माने हो गया चावल, व्रीहि माने चावल। बहुव्रीहि का माने बहुत चावल। अब सोचिए, अब इसमें चावल शब्द आ गया। चावल शब्द जो है वो एक तीसरा शब्द की तरफ इंगित कर रहा है, लिहाजा बहुव्रीहि समास होगा। अब आते हैं, देखते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण चलेंगे तो और समझ में आएगा। बहु माने बहुत सा, व्रीहि माने चावल। अब उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। उदाहरण क्या, बल्कि दो प्रकार की ये बहुव्रीहि समास होते हैं। एक का नाम है समानाधिकरण बहुव्रीहि, याद कीजिए, एक है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, और एक है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। एक है समानाधिकरण और एक है व्यधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में समान चीजें रहती हैं, यानी जो आपका पहला पद रहेगा उसी विभक्ति, उसी वचन में दूसरा पद भी रहेगा, यह समानाधिकरण है। परंतु व्यधिकरण में जो
जैसे पहला शब्द प्रथमा में रहेगा तो दूसरा शब्द षष्ठी या सप्तमी में हो जाएगा। ये व्यधिकरण बहुव्रीहि है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये तो जानने के लिए हमने बता दिया समानाधिकरण और व्यधिकरण, परंतु परीक्षाओं में बहुव्रीहि समास के उदाहरणों के ऊपर ही चर्चाएं ज्यादा होती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण लिखते हैं चंद्रशेखर, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रशेखर। दूसरा उदाहरण दशाननः, दशाननः। तीसरा उदाहरण पीतांबरः, पीतांबरः। चौथा उदाहरण लंबोदरः, लंबोदरः। वृकोदरः, वृकोदरः। रूपवद्भार्या, खूब पूछते हैं, रूपवद्भार्या, रूपवद्भार्या। ठीक। अब इसमें देखते हैं, विग्रह करते हैं। चंद्रः, चंद्रः एव शिखरः, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वह क्या कहे जाएगा? शिव। शिव। कहीं कहीं किताबों में लिखता है चंद्र एव शेखरे यस्य सा, ऐसा भी मिलता है, परंतु आपको इजी वे में हमने बताया चंद्र एव शिखरः, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वह शिव होता है। दशाननः का लिखेंगे दशम, आननानि, दशम आननानि। यस्य सः, यस्य सः। आगे लिख दीजिए रावण, भाई 10 सिर मुंह जिसके थे रावण के थे। पीतांबरः, पीतम, अंबरम, यस्य सः, ब्रैकेट में लिख लीजिए कृष्णः, पीला है जिसका कपड़ा ऐसा वो। लंबोदरः का लिखेंगे लंबम, लंबम। उदरम, यस्य सः, ब्रैकेट में लिख दीजिए गणेशः। वृकोदरः, अब लिखेंगे वृकम, वृकम माने भेड़िया, वृकम। उदरम, यस्य सः, भेड़िया के समान जिसका पेट हो उसे कहेंगे भीम। रूपवत भार्या को रूपवती, भार्या। यस्य सः, जिसकी रूपवान स्त्री हो, ऐसा रूपवत भार्या। ये आपके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार से मेरा ये सेशन समास का समाप्त हो चुका है। जो लोग इसको न देख पाए हों वो कृपया समास के संपूर्ण वीडियो को देखें, कारक के संपूर्ण वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि आपको नवीन नवीन वीडियो प्राप्त होती रहे। हम अगले पड़ाव पर जो चलेंगे, अगला पड़ाव जो हमारा आने वाला है वह पड़ाव आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे उपसर्ग और प्रत्यय का होता है, ऐसे ही प्रत्यय के बारे में हम आपको विधिवत जानकारी देंगे और प्रत्यय के माध्यम से ही आपको हम ट्रांसलेशन करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में इसी समय और बताएंगे आपको प्रत्यय के बारे में। तो बने रहें हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।